मधुसूदन ओझा का जो व्यक्तित्व और जो कृतित्व है वो बहुत सारे लोगों को नहीं ज्ञात नहीं है। और मैं कहूंगा कि शंकर शिक्षायतन, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, मणिशंकर द्विवेदी जी, आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि मधुसूदन ओझा जी का जो कार्य है उस कार्य से पर व्याख्यान करवा के उस पर चर्चा करा के बहुत सारे लोगों को उससे परिचित कर रहे हैं। मैं एक ऐसा प्रकरण जो ये शारीरिक विमर्श जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का एक नौवां प्रकरण है, नवम प्रकरण, उस नवम प्रकरण के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आज करूंगा आपके समक्ष। उसका कारण यह है कि यह मुझे लगता है कि दर्शन के सभी विद्यार्थियों को इससे परिचित होना चाहिए। दर्शन का कोई भी विद्यार्थी जब दर्शन पढ़ने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले उसको दर्शनों के वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। कितने दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, 12 दर्शन हैं या कितने दर्शन, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं, अलग अलग प्रकार के मत हमारे सामने उपस्थित होते हैं। परंतु उस प्रकार के विभागों को क्या सार्वजनीन रूप से स्वीकृति प्राप्त है? दूसरी बात, यह जो विभाग है उस विभाग का क्या आधार है, किस प्रकार से इस विभाग को देखना चाहिए, इसके बारे में आचार्य मधुसूदन ओझा के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विचार किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया गया है। इसलिए मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। दर्शनों के वर्गीकरण के बारे में हम परिचित होते हैं, दर्शन के विद्यार्थी। एक ग्रंथ है हरिभद्र सूरि का षड दर्शन समुच्चय, और उस ग्रंथ में ये वाक्य आता है, दर्शनानि षडेवाहुः देव भेद विवक्षया। 6 प्रकार के दर्शन हैं, 6 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं देवताओं के भेद की विवक्षा से। यहां पर यह भी विशेष में ध्यान रखने वाली बात है कि षड दर्शन समुच्चयकार जब दर्शनों का भेद देव भेद की विवक्षा से कर रहे हैं तो निश्चित ही दर्शन शब्द का फिलॉसफी से एक अंतर है, उस अंतर को भी यहाँ पर समझ में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि फिलॉसफी में भेद देव भेद की विवक्षा से तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दर्शन का जो भेद है वो देव भेद की विवक्षा से दर्शन का भेद हुआ है। बाद में दर्शनों का भेद किन्हीं दूसरे आधारों पर किया जाता है जिसको कि हम आस्तिक और नास्तिक आधार पर समझते हैं, और आस्तिक का तात्पर्य नास्तिको वेद निंदक, इस मनुवचन का संदर्भ ग्रहण करते हुए वेद को प्रमाण न मानने वाले जो दर्शन हैं उन दर्शनों को नास्तिक, और वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले जो दार्शनिक उनको आस्तिक के रूप में मान्यता दी जाती है। हम दर्शन के विद्यार्थी भी अनेक बार इस चीज के प्रति एकदम असावधान होते हैं। असावधान इस चीज के लिए होते हैं कि क्या कोई ऐसी संभावना नहीं बन सकती है कि कोई दर्शन वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करे या न स्वीकार करे, यानी वेदों के प्रामाण्य और अप्रामाण्य के बारे में बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहे, उसके बारे में कोई चर्चा ही ना करे कि वेद प्रमाण होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजों के बारे में अनेक दर्शनों में बातें इस रूप में भी प्रस्तुत की जाती हैं कि वह अवक्तव्य है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। मतलब दर्शनों के प्रामाण्य, दर्शनों का वर्गीकरण अगर हम वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करने और न करने के आधार पर करें तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो विकल्प होंगे क्या वही विकल्प स्वीकार्य हो सकते हैं? क्या एक ऐसी संभावना नहीं हो सकती है कि कोई दर्शन संप्रदाय ये बोले कि भाई हम वेद के प्रामाण्य और वेद के अप्रामाण्य के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे,
बाकी चीजों को लेकर के दर्शन की बात की जाए, वेद के प्रामाण्य का स्वीकार करना या न स्वीकार करना कोई उतना मायने नहीं रखता। इस तरह की भी स्थितियां हो सकती। इस वजह से मधुसूदन ओझा ने जो दर्शन शास्त्रों का वर्गीकरण किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई प्रकार से दर्शनों का वर्गीकरण किया। एक तो पहला वर्गीकरण हम सब जानते हैं कि दर्शन 6 प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने पहला ये वर्गीकरण करते हुए फिर उसके बाद बताया कि दर्शन 3 तरीकों से 6 प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक तरीका है जिसके आधार पर दर्शन 6 प्रकार के ही होते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद दूसरा आधार उन्होंने बताया कि दर्शन 3 अलग अलग तरीकों से भी 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो दर्शनों का उन्होंने 6 प्रकार का भेद किया है वो तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लगभग हम सबको परिचित है। पहला चारवाकीय दर्शन है, लौकायतिक दर्शन जिसको हम कहते हैं। दूसरा वैनाशिक दर्शन है, सौगतों का, बौद्धों का। वैनाशिक का तात्पर्य है कि जो विनाश को स्वीकार करते हैं, क्षणभंग को स्वीकार करते हैं। तो क्षणभंगवादियों का जो दर्शन है वो वैनाशिक दर्शन है। तीसरा आरहत दर्शन है जिसको हम स्यादवादिक दर्शन के रूप में समझते हैं, जैन दर्शन। फिर एक चौथा दर्शन जिसको वैशेषिक काणाद दर्शन के रूप में हम जानते हैं, औलूक्य दर्शन के रूप में भी उसको हम जानते हैं। मुक्तय शिलात्व सॉरी, ये जो श्रीहर्ष ने वैशेषिकों का बड़ा मजाक उड़ाया कि ये तम की जो परीक्षा करते हैं, तम का जो विवेचन करते हैं, वो उल्लू ही तम की परीक्षा कर सकता है, तम का विवेचन कर सकता है, बाकी कोई उस तरह से नहीं कर सकता। तो जो वैशेषिक हैं ये उल्लू ही हैं सचमुच में। तो ये जो औलूक के नाम से भी वैशेषिक को जाना जाता है। उसके बाद कापिल दर्शन है जिसको कि प्राधानिक, इन सभी दर्शनों के एक अलग अलग नाम दिए हुए। चारवाकीय दर्शन का नाम दिया लौकायतिक, सौगत दर्शन को बताया वैनाशिक, आरहत को बताया स्यादवादिक, औलूक्य दर्शन को बताया वैशेषिक, कापिल दर्शन के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया प्राधानिक, और वैयासिक जो दर्शन है उसके लिए उन्होंने बताया शारीरक। क्या है भाई इसका आधार क्या है? यह जो 6 प्रकार का आधार है उस आधार का मूल क्या है, आधार का कारण के वर्गीकरण का कारण क्या है, उसके बारे में वो बोलते हैं कि जगन मूल तंत्राणी। जगत का मूल क्या है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो बात कही गई है उसको जो है इस प्रकार से 6 प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि लौकायतिक जगन मूल को लोक के द्वारा जो पता चलता वही मानेगा। सौगत जो है जगत के मूल को विनाशशील मानेगा, कोई नित्य नहीं है जिससे कार्य उत्पन्न हो, जगत उत्पन्न हो। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो किसी विनाशशील से उत्पन्न हो रहा है। औलूक के जो काणाद हैं वो विशेष को मूल के रूप में स्वीकार करते हैं, विशेष की स्वीकृति है। परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है और परमाणुओं का भेदक विशेष है, इसलिए वैशेषिक शब्द से उसका विधान किया गया। कापिल जो है वो प्राधानिक है, प्रधान को कारण के रूप में स्वीकार करते हैं। और वैयासिक जो है वो शारीरक को ही जगत के कारण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, अभी हमसे पहले के वक्ता ने भी शारीरक शब्द का विवेचन किया है। शरीरमेव शरीरकम, शरीर के भवः शारीरकः, आत्मैव शारीरकः। तो आत्मा को ही जगत का कारण जो स्वीकार करते हैं वो शारीरक है। तो ये एक जगन मूल तंत्र को लेकर के एक दर्शनों का वर्गीकरण 6 प्रकार से। लेकिन इसके आगे की जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इसके अलावा भी 3 प्रकार से दर्शनों का भेद 6 प्रकार का हो सकता है, यानी दर्शन 18 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं? एक तो ये है जो कर्म तंत्र दर्शन, कर्म तंत्राणि षड दर्शनानि।
और उन कर्म तंत्रक दर्शनों में लौकायतिक, वैभाषिक, सौत्रांतिक, ये आप देखिए कि इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात आई, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसका वर्गीकरण किया कि यहाँ पर जो बौद्ध हैं उन बौद्धों के अलग अलग विभाग अलग अलग तरह से रख दिए गए। यानी कि बौद्धों को हम एक जगह यहाँ नहीं रख रहे हैं, बल्कि बौद्धों के अलग अलग दर्शनों को अलग अलग प्रकार से रख रहे हैं। कर्मतंत्र जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं, लौकायतिक एक हो गया, दूसरा वैभाषिक हो गया, तीसरा सौत्रांतिक हो गया, चौथा क्षणिक वैज्ञानिक, क्षणिक विज्ञानवादी दर्शन हो गया, फिर उसके बाद में पांचवा माध्यमिक दर्शन हो गया, और छठा यहाँ पर स्यादवादिक दर्शन हो गया जो कर्मतंत्र है। यानी कि आप इनको कर्म के बारे में भी इसी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। माने ये जो कहना चाहिए कि ये कर्मवादी दर्शन है, ये ज्ञान पर बल नहीं देते बल्कि कर्म पर बल देते हैं। लौकायतिक ज्ञान के बारे में नहीं कहता कि ज्ञान से कुछ मिलने वाला नहीं बोलेगा, बल्कि जो कुछ भी प्राप्त होना है, जो कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं, वो हमको कर्म से प्राप्त होगा। यही सबका है भाई, बौद्धों का भी। वहां पर जब आप देखिए कि माध्यमिकों में ये तो सीधा सीधा कहना है कि तत्व कुछ है ही नहीं, तो तत्व कुछ नहीं है तो तत्व को जानना क्या होगा, तत्व का ज्ञान क्या होगा। वो तो उनके यहाँ तो जितनी भी दृष्टियां हैं सब मिथ्या दृष्टियां हैं। तो तत्व का ज्ञान नहीं उपयोगी है हमारे लिए बंधन के को समाप्त करने के लिए, बल्कि हमारे लिए उपयोगी है कर्म। माने हमको वो एक कर्म की प्रक्रिया है जिसको कि हम वहां पर जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग बौद्धों में कहा जाता है। उस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। तो माने कर्म का बंधन है वो कर्म से ही छूटेगा। पहला जो कर्म का बंधन वो भी झूठा है, अभी जो कर्म है वो भी झूठा है, लेकिन कर्म का बंधन है तो कर्म से ही छूटेगा। तो कर्म तंत्रीय दर्शन है। इस प्रकार से 6 दर्शनों की बात की गई, लौकायतिक, वैभाषिक, सौत्रांतिक, क्षणिक वैज्ञानिक, माध्यमिक और स्यादवादिक। उसके बाद बताया कि 6 दर्शन ऐसे हैं जो ज्ञान तंत्र है। ज्ञान तंत्र का तात्पर्य हुआ कि जहां पर ज्ञान के माध्यम से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा विचारणीय बात यह हो सकती है कि यहाँ पर जो ज्ञान तंत्र इन्होंने रखा है सबको, तो न्याय को क्योंकि आचार्य ने कहा है, इसका मतलब हम उस पर परीक्षा नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं है। तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से न्याय के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ज्ञान तंत्र है, तो ज्ञान की उपयोगिता न्याय में स्वीकार्य है। वैशेषिक में भी ज्ञान की उपयोगिता स्वीकार्य है, इससे संदेह नहीं। क्योंकि नैयायिक भी कहते हैं कि तत्व ज्ञानान्यश्रेय साधिगमा, वैशेषिक भी कहते हैं कि भाई साधर्म वैधर्म ज्ञानान्यश्रेय साधिगमा। उसके बाद सांख्य में तो कैवल्य ज्ञान, वो जो पूर्व व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा के विज्ञान से हमको जो है छुटकारा मिलता है, वहां पर भी बताते हैं। पूर्व मीमांसा के बारे में क्या होगा, ये एक विचारणीय बात है। दूसरे नैयायिक और वैशेषिकों ने ज्ञान तंत्र होते हुए भी कर्म को छोड़ा नहीं। यहां तक कि आचार्य गंगेशोपाध्याय एक जगह पर कहते हैं कि यथा नैकेन पत्रेण, जैसे वो एक पक्षी जो है एक पंख से उड़ नहीं पाता है, उसी प्रकार से बिना कर्म के ज्ञान से मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ज्ञान कर्म का समुच्चय नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ स्वीकार्य होता है। तो जिस अर्थ में उत्तर मीमांसा ज्ञान तंत्र है, भले ही वहां पर ज्ञान का इन सभी में उपयोग होता हो, लेकिन उत्तर मीमांसा जिस प्रकार से ज्ञान तंत्र है उसी प्रकार से न्याय और वैशेषिक तो ज्ञान तंत्र नहीं। भले ही, लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम भारतीय दर्शनों का आस्तिक और नास्तिक के रूप में वर्गीकरण करते हैं, वेद के प्रामाणिक को स्वीकार करने वाला आस्तिक है, तो क्या एक ही अर्थ में नैयायिक और वैशेषिक और वेदांती वेद के प्रामाणिक को स्वीकार करते हैं? आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं।
क्योंकि नैयायिकों के यहाँ युक्ति का प्रामाण्य अनुमान का प्रामाण्य प्राथमिक है, और अनुमान का प्रामाण्य होने के बाद फिर शब्द का प्रामाण्य है। शब्द वही प्रमाण है जो प्रत्यक्ष और अनुमान का अविरोधी है। बाकी वेदांतियों के यहाँ उस प्रकार की स्थिति तो नहीं है। वो तो प्रमाण की सीमा ही बता देते हैं। जैसे कि आप पढ़िए अगर न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तो वहां पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अनुमान का प्रयोग किया गया, और बाद में बताया गया कि तत्र आगमा अपि अनुसंधातव्याः, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, या विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो विश्वतस्पात्, संबाहुभ्याम धमति संपदत्वेर द्यावा भूमि जनयन देवैकः। इस प्रकार से जब आप कहते हैं, माने ये सब आगमा अपि प्रमाणत्वेन अनुसंधातव्या, यानी कि प्रथमतया अनुमान का और प्रत्यक्ष का प्रमाण अनायास में, तो इसका नाम आन्वीक्षिकी नहीं है। उसके बाद इनको जो वैदिक कह सकते हैं। तो एक ही अर्थ में न्याय और वेदांत का वैदिकत्व तो नहीं है, वैसे यहाँ पर भी आप मान सकते। फिर उसके बाद 6 और दर्शनों के बारे में यहाँ पर बात कही इन्होंने कि भक्ति दर्शन, वे षड दर्शनानि भक्ति तंत्राणि, वो भक्ति मार्ग को अनुसरण करने वाले दर्शन हैं। सौर दर्शन, शाक्त दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, गाणपत्य दर्शन और स्मार्त दर्शन। यहां पर 2 और चीजें बताई, 2 और चीजें बताई इन्होंने। बताया कि देखो, आस्तिक नास्तिक ये 2 विभाग करने के बजाय इस तरह से 3 विभाग किया जा सकता है। एक तो नास्तिक दर्शन है, दूसरा नैगमिक दर्शन है, और तीसरा आगमिक दर्शन है। ये एक बड़ी मौलिक बात मधुसूदन ओझा जी कर रहे हैं, क्योंकि जब वैदिक बात करते हैं, वैदिक और अवैदिक केवल 2 ही पक्ष में रख देने का बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि आगमिक एक अलग है, नैगमिक एक अलग है। तो निगम और आगम का भी भेद हो सकता है, और निगमानुसारी दर्शन कुछ और हो सकते हैं, आगमानुसारी दर्शन कोई और हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब महत्वपूर्ण सूझ है, मुझे ऐसा लगता है, मधुसूदन ओझा जी। उसके बाद ये केवल 18 दर्शनों पर ही रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन 18 दर्शनों के उपरांत फिर वो आगे भी बात करते हैं कि जरा सा दूसरे प्रकार से हम देखें तो वो 36 दर्शन भी हो जाते हैं। शायद लगता है हम लोगों को बहुत बार, और जो दर्शन के विद्यार्थी उन सबको ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, बड़ी अटपटी सी लगती है, कि पहले बताया जाता है कि 6 दर्शन है, फिर बताया जाता है कि 6 आस्तिक हैं, 6 नास्तिक हैं, और फिर जब जाकर के कोई सर्व दर्शन संग्रह पढ़ने लगता है तो पता चलता है उसमें बहुत सारे दर्शन आ गए। तो समझ में नहीं आता क्या बात है, किस तरह से कहाँ पर किया जाए। और उस सर्वदर्शन संग्रह में जिस तरह से प्रतिपादन किया गया है, तो हम लोगों को अटपटा सा लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है, कैसे इसको देखा जाए। जरा सा इनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि का अनुपालन किया जाए, तो उसके हिसाब से अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमारे सामने कुछ नई दृष्टियां खुल सकती। इस पर हमको लगता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद 6, उनका कहना है कि 6 प्रकार से 6 भेद किया जा सकता है, यानी कि 6 into 6 36, 36 प्रकार के दर्शन है, 36 दर्शन है हमारे। तो 36 दर्शनों की बात कर सकते हैं। तो पहले बताया लौकायतिक, फिर माध्यमिक, फिर वैज्ञानिक, विज्ञानवाद, वैज्ञानिक का तात्पर्य है जो विज्ञानवादी है, फिर उसके बाद में सौत्रांतिक, वैभाषिक और स्यादवादिक। ये सब दर्शन कौन से हैं? नास्तिक दर्शन है। इनको इन्होंने नास्तिक दर्शन का शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में प्राकृतिक दर्शन है। प्राकृतिक दर्शन का तात्पर्य यह होता है जो प्रकृति पर संबद्ध है, माने जो, और यहां पर ये जो क्या कहते हैं कि नास्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है मधुसूदन ओझा के द्वारा, वो बड़ा यूनिक है। यूनिक इस मामले में है क्योंकि परंपरा में उस अर्थ में नास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहां पर नास्तिक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है अनीश्वरवादी के अर्थ में। नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानते। अब आप देख लो,
चार्वाक है, माध्यमिक है, वैज्ञानिक विज्ञानवादी है, सौत्रांतिक है, वैभाषिक है और स्वादवादी के सब ईश्वर को नहीं मानते, तो नास्तिक। फिर उसके बाद में ईश्वर को नहीं मानने का मतलब क्या हुआ कि किसी जगत कारणीभूत ईश्वर को नहीं मानते। नहीं, कैसे आप कहिएगा तो जैन आपसे लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, बोले कैसे नहीं मानते, हम तो मानते हैं सर्वज्ञ ईश्वर को। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है, सर्वज्ञता अर्जित की जा सकती है, और जो अर्जित कर लेगा सर्वज्ञता वही ईश्वर हो जाएगा। उनके यहाँ जैन जो है, महावीर जैन, उनके यहाँ जो पार्श्वनाथ है या अन्य जो लोग हैं, वे सब जो जिनकी पूजा करते हैं वे सब सर्वज्ञ हैं, और वो सर्वज्ञता उन्होंने अर्जित की है, तो वो ये ईश्वर है, देवता है। भाई मैंने आपको बताया शुरू में ही कि देवता तत्व भेदेना जो षड्दर्शन समुच्चयकार बता रहे हैं, इसका मतलब देवता को तो मानते हैं। तो देवता वो है जिसकी पूजा की जाए, तो जो प्रकाशित हो, प्रकाशमान हो, तो उस अर्थ में देवता को तो मानते हैं, लेकिन जगत कारणीभूत ईश्वर को नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो इसलिए ये सब जो है वो नास्तिक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि भाई देखो, सांख्य प्रवचन, शैव, पाशुपत, कारुक, उसके बाद कापालिक और वैशेषिक, ये क्या है, ये प्राकृतिका, ये प्रकृति को कारण मानते हैं। शायद लगे हमको कि भाई इसमें तो वैशेषिक प्रकृति को कारण कहाँ मानता है। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि ये ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं में जगत को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। वो उसको कुछ चाहिए जिसके आधार पर जगत को उत्पन्न कर ले। जैसे अगर आप नैयायिक से पूछेंगे कि क्या ईश्वर सर्वसमर्थ है, तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि सर्वसमर्थ का अभिप्राय क्या है। पूछेगा वो आपसे कि भाई सर्वसमर्थ का मतलब क्या हुआ। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी करने की बात बिना सामग्री के नहीं कर सकता। कहते हैं कि भाई ये तो इसी तरह से है कि बहुत अच्छा कुक है भोजन बनाने वाला, उसको आप बोलो कुछ भी बना सकते हो, बोले हाँ बना सकते हैं, बोले बना के दिखाओ, हम तुमको देंगे कुछ नहीं बनाने के लिए, लेकिन तुमको बनाना है बढ़िया से। ऐसे कैसे होगा। तो उसी तरह से ईश्वर भी जगत का निर्माण करेगा तो उसको करने के लिए कुछ चाहिए साधन, बिना साधन के नहीं कर पाएगा। परमाणु चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो इसलिए परमाणु भी नैयाय वैशेषिकों और नैयायिकों के यहाँ प्रकृति स्थानापन्न है। तो ये सांख्य प्रवचन, शैव, पाशुपत, भाई शैव दर्शन में भी अलग अलग आते हैं। तो अब यहाँ पर एक और बात है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर शैव और पाशुपत इधर भी गिने गए हैं, और उसके बाद में स्मार्त और उपासकों में भी चौथा जो क्रम है उसमें भी शैव और पाशुपत, शैव गिने गए हैं। कारण यह है कि दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि ये सब, ये इसके लिए वर्गीकरण में बताया उन्होंने कि ये सब क्या है कि षट स्वतंत्रेश्वरा, ईश्वर स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र होते हुए भी, और आगे दूसरा फिर तीसरा जो वर्गीकरण किया वो 6 प्रकार का किया, उसके बारे में बोलते हैं कि वह प्रकृति तंत्रेश्वर है। प्रकृति तंत्रेश्वर माने ईश्वर है वो प्रकृति तंत्रेश्वर है, प्रकृति के आधार पर हो करता है। जैसे प्रकृति मद ईश्वरा नैगमिका निर्विशेषाद्वैतवाद। तो जो प्रकृति मद ईश्वर है वो नैगमिक, माने नैगमिक का मतलब क्या हुआ, निगम से प्राप्त, वेद से प्राप्त, वो जो निर्विशेषाद्वैतवाद है वो प्रकृति मद ईश्वर को स्वीकार। भाई देखो आप, अद्वैत में तो प्रकृति को कारण माना ही गया है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम। तो माया को प्रकृति के रूप में स्वीकार किया गया है, माई जो है स्वीकार किया गया है महेश्वर को। तो प्रकृति मद ईश्वर है। उसके बाद और भी तरीके के प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद, विशिष्टाद्वैतवाद है, यह भी प्रकृति तंत्र ईश्वर है। द्वैतवाद है मध्वाचार्य का, वो भी प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद। शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य जी का, वो भी प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद। द्वैताद्वैतवाद जो कि क्या कहते हैं कि ये हमारे निम्बारकाचार्य जी का है, वह भी प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद है।
तो ये जो, और इसके बाद एक चैतन्यवाद है कि माने एक चैतन्य मात्र है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये 6 प्रकार से हम इसको और दूसरे तरह से समझ सकते हैं। और इनमें ये जो पहला, इसके पहले का जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण में और इस वर्गीकरण में एक तीनों जो वर्गीकरण है उन वर्गीकरणों में कि प्रथम जो 6 प्रभेद बताए थे नास्तिकों के, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनमें बीच वाले जो 4 हैं वो वैनाशिक बताते हैं, जो विनाश को स्वीकार करते हैं। माध्यमिक, वैज्ञानिक, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये विनाश को स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो क्रम था जो कि स्वतंत्रेश्वरवाद, उसमें 4 जो है वो माहेश्वर दर्शन है, महेश्वर के आधार पर उनको हम समझ सकते हैं। उसके बाद अब उसके बाद जो अगला आ रहा है जो कि प्रकृतिमद ईश्वरवाद है, उस प्रकृतिमद ईश्वरवाद में बीच वाले जो 4 है, माने जो विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और द्वैताद्वैतवाद है, ये चारों जो हैं वो भागवत संप्रदाय है, भगवान के संप्रदाय वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद 6 जो प्रकार किए जा रहे हैं वो 6 प्रकार क्या है, उपासकों के प्रकार है। उपासक दर्शनों को जो बताने वाले हैं, सौर हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं और गाणपत्य हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले वाले में भागवत शब्द का प्रयोग किया गया और यहाँ पर वैष्णव शब्द का प्रयोग किया। तो भागवत और वैष्णव के बीच में भी, ऐसे तो हम लोग बहुत मतलब बोल देते हैं कि भागवत और वैष्णव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि में भागवत और वैष्णव में भी अंतर होता है, क्योंकि विष्णु के रूप में जब स्वीकार किया जाता है और जब भागवत के रूप में स्वीकार किया जाता है भगवान के रूप में, तो दोनों में कुछ अंतर पड़ता है, वो विशेष रूप से देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसके आधार हैं जिसको दृष्टि में रखते हुए मधुसूदन ओझा जी वर्गीकरण कर रहे हैं। तो एक विभूतिमद ईश्वर वाले, नैगमात्मिक, ये सौर है, माने विभूतिमत ईश्वर वाले हैं, इसको जो है उपासक संप्रदाय है। विभूति संपन्न ईश्वर है तो सौर है। इनको कहना चाहिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नैगम भी है, आगमिक भी है, निगम से भी संबद्ध है और आगम से भी संबद्ध है सौर दर्शन। माने इसको हम केवल निगम से ही ले, देखते हैं कि सूर्य के बारे में बहुत सारे वेदों में मंत्र हैं, वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं, सूर्य का की उपासना, वेदों में सूर्य के लिए बहुत सारे सूक्त मिलते हैं, तो वैदिक भी है। और उसके अलावा आगमक परंपरा में भी सौर संप्रदाय है, लोक में भी है। अभी तक तो बहुत सारी जगहों पर छठ पूजा वगैरह व्यवहार में भी आता है, तो लोक में भी आ रहा है, आगम परंपरा से भी आ रहा है, तो नैगमागमिक। फिर उसके बाद शाक्त, शैव, वैष्णव और गाणपत्य, और फिर उसके बाद एक स्मार्त। स्मार्त, और देखिए इसमें जो सौर है और जो स्मार्त है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, 4 बचते हैं, एक शाक्त, शैव और वैष्णव और गाणपत्य। शाक्त, शैव, वैष्णव और गाणपत्य, यानी गणपति के अनुयायी, गणपति की उपासना करने वाले। इन चारों को कहा कि ये प्रपन्न है। प्रपत्ति, जो प्रपत्ति की अवधारणा आती है दर्शनों में, भक्ति, भक्ति का ही एक, शरणागति का ही एक रूप है प्रपत्ति। तो उस तो यह जो प्रपत्ति की जो अवधारणा है, भक्ति की जो अवधारणा है, वह अवधारणा यहाँ पर भी आ रही है और उसके आधार पर इनको रेखांकित किया जा रहा है। विभूति तंत्रेश्वर है वादी जो 6 दर्शन है। उसके बाद में संप्रदाय के आधार पर भी 4 दर्शन, 6 दर्शन है। कौन से? अब देखिए, आम्नाय पराह, ऊर्ध्वागमिका, ऊर्ध्वाम्नाय, एक ऊर्ध्वाम्नाय है, एक पूर्वाम्नाय है, दक्षिणाम्नाय है, पश्चिमाम्नाय है, उत्तराम्नाय है और फिर अधराम्नाय है। इसमें वो कहते हैं कि जो ऊर्ध्वाम्नाय है और अधराम्नाय है, यह जो नाम दिया गया है वो वस्तुतः देश पर आधारित नहीं है।
लेकिन बाकी जो नाम दिए गए हैं वो देश पर आधारित है, क्योंकि दैशिक है, क्योंकि ऊपर तो कोई रहता नहीं, नीचे भी कोई रहता नहीं, तो ऐसी स्थिति में जमीन के नीचे और जमीन के आसमान में कोई रह नहीं सकता कोई दार्शनिक। लेकिन ये जो बाकी हैं, ये पूर्व देश में रहने वाले, दक्षिण में रहने वाले, पश्चिम में, उत्तर में, इस तरीके से इनका विभेद किया जा सकता है। तो ये षट सांप्रदायिका है और इसमें 4 जो है वो दैशिक है। उसके बाद फिर बताया एकदेशिका, फिर एकदेशिक दर्शन। एकदेशिक दर्शनों के बारे में वो कहते हैं शाब्दिक दर्शन है जो एकदेशिक दर्शन है। फिर मीमांसक हैं, नैयायिक हैं, आलंकारिक हैं, पौराणिक हैं और ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक हैं, इनके लिए बड़ी मतलब एक तरह से आपत्तिजनक बात मधुसूदन ओझा जी बोल रहे हैं कि ये सब दर्शन नहीं है बल्कि दार्शनिकाभास। हम सब जानते हैं हेतु और हेत्वाभास का फर्क, हम शायद जानते हैं। जो हेतु नहीं हो, हेतु की तरह दिखाई पड़े, उसको हेत्वाभास कहा जाता है। उसी प्रकार से जो दर्शन नहीं है, जो दार्शनिक नहीं है लेकिन दार्शनिक जैसे दिख रहे हो, उसको दार्शनिकाभास कहा जाता है। तो ये एक दार्शनिकाभास है। क्यों दार्शनिकाभास कहा जा रहा है, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो ये 36 जो है हमारे सामने दर्शन आ रहे हैं। तो ये जो 36 दर्शन हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, उन 36 दर्शनों को अगर आप देखो तो अलग अलग प्रकार से हमारे पास दर्शनों का विभाग आया। तो जो क्या कहते हैं कि इन्होंने नास्तिक दर्शन के लिए जो आधार बनाया वो ये बनाया कि भाई नास्ति ईश्वर नास्ति वेद प्रामाण्यम, जो ईश्वर को भी नहीं मानता और जो वेद के प्रामाण्य को भी नहीं मानता, ये दोनों को ले लिया, एक की ही बात नहीं, दोनों को। उसको उन्होंने कहा कि भाई ये जो है नास्तिक है। अगर कोई इनमें से किसी एक को मानता है, ईश्वर को मानता है या वेद के प्रामाण्य को मानता है, तो उसको हम आस्तिक मानेंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं है उसको हम नास्तिक। जो स्वतंत्रेश्वर कौन कौन है उसके लिए बताया कि भाई प्रकृति द्वारा अनपेक्ष, प्रकृति के माध्यम की अपेक्षा न करते हुए, प्रकृति द्वारा, प्रकृति रूपी व्यापार की, प्रकृति के व्यापार की अपेक्षा न करते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा से जो जगत करता होते हैं वो स्वतंत्रेश्वर है। और फिर प्रकृति तंत्रेश्वर कौन से हैं? जो प्रकृति सापेक्ष जगत करता ईश्वर को मानते, प्रकृति तंत्रेश्वर है। तो अब इनमें इनको नैगमिक जो बताया गया उसके लिए कारण उन्होंने बताया कि सभी वेद प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए नैगमिक। अभी शुरू में हमने अपना व्याख्यान शुरू करने के क्रम में आपसे बात कही थी कि जब हम वेद प्रामाण्य के आधार पर आस्तिक और वेद के प्रामाण्य को न स्वीकार करने के आधार पर नास्तिक की बात करते हैं, तो केवल वहीं तक बात नहीं हो सकती है, उसके अलावा एक और विभाग, एक और वर्ग बचा रह जाता है जिसकी तरफ बात हो सकती है। उसी तरफ इन्होंने संकेत किया कि भाई एक तो नैगमिक हो सकता है जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करे, और दूसरा ऐसा हो सकता है जो वेद के प्रामाण्य को नहीं मानता लेकिन आगम के प्रामाण्य को स्वीकार। तो आगम के प्रामाण्य को जो स्वीकार करता है उसको हम आगमिक के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो नैगमिक एक होगा, एक आगमिक होगा। तो इस प्रकार से बात बन सकती है। तो अब उसके बाद में ईश्वर नैगम आगमिक किसको कहते हैं, उसके लिए इन्होंने बताया कि ते चैते नैगमिकम। देखिए प्रपन्न शब्द का भी प्रयोग किया, उसके लिए बताया इन्होंने जो देवता विशेष जो है वो ईश्वर की विभूतियां हैं, और देवता विशेष जो ईश्वर की विभूतियां हैं, उन देवता विशेष के द्वारा जो ईश्वर में बुद्धि करते हैं वो विभूति तंत्रेश्वर है। यानी जैसे कि देवता विशेष के रूप में शिव के रूप में या गणपति के रूप में, तो इस प्रकार से जब हम देवता विशेष के बारे में देख करके बात करते हैं, माने हम ये क्या करते हैं कि शिव की भावना करते हैं एक खास रूप में, गणपति की भावना करते हैं एक देवता विशेष में। तो इस प्रकार से देवता विशेष को ध्यान में रखते हुए जो बुद्धि करते हैं वो विभूति तंत्रेश्वर है। इनमें एक और बात है जिसकी वजह से इनको प्रपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। वो प्रपन्नता का तात्पर्य है कि प्रपन्नता
का अभिप्राय यह है कि अनन्योपासकता होनी चाहिए। भर्तृहरि ने नीति शतक में एक जगह पर कहा है, एको देवः केशवो वा शिवो वा, देवता एक हो, चाहे वो केशव हो चाहे शिव हो। तुलसीदास जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि कहीं पर गए और कृष्ण वहां पे तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण हो हाथ। तो तुलसीदास जी ने बोला कि भाई देखो, ये हमको बांसुरी बजाने वाले के यहाँ हम प्रणाम नहीं करेंगे, तुलसीदास का मस्तक तभी झुकेगा जब उनके हाथ में धनुष बाण। यानी कि वो प्रपत्ति की बात है कि प्रपन्नेश्वर जो हैं, जो प्रपत्ति की बात करते हैं, इस प्रकार से एक अनन्य की उपासना करने वाले हैं, वो प्रपन्न है। और जो नैगमिक आमिक जो बताया गया, जिनको बताया गया कि भाई देखो, केवल ये नास्तिक एक हो गया, फिर उसके बाद में एक नैगमिक हो गया, फिर एक नैगमागमिक भी है। नैगमागमिक का मतलब क्या हुआ? जो निगम को भी मानता है, आगम को भी मानता है। कैसे? नैगमिक वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी ईश्वर की उपासना के लिए आगमोक्त प्रकारों को जो स्वीकार करते हैं, वो नैगमागमिक। भाई ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, कैसे पता चलेगा किस तरीके से उपासना करते हैं? आगम, बहुत सारे आगम है, रुद्र, बहुत सारे तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र, पुराण है, उन पुराणों में ईश्वर की उपासना का विधि विधान प्राप्त होता है, वेदों में तो नहीं मिलता। तो उपासना कैसे, किस आधार पे करते हैं आप? उसके आधार पर करते हैं। तो जो इस प्रकार से कर रहे हैं उनको नैगमागमिक कहा जाता है। उसके बाद ये तीनों ही उपासक हैं, जो स्वतंत्रेश्वर है, जो प्रकृति तंत्रेश्वर है, और जो विभूति तंत्रेश्वर है, तीनों ही उपासक है। देखो आप कि आचार्य शंकर जो है, वो, उनको हम अनन्य उपासक के रूप में नहीं बोल सकते। कारण यह प्रपन्न के रूप में नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने पंचायतन पूजा का वो किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में पंचायतन पूजा होनी चाहिए, शिव होने चाहिए, गणपति होने चाहिए, उसके बाद में जो है 5 देवताओं की पूजा के बारे में बताते हुए, मुझे स्मरण नहीं आ रहा 5 कौन कौन से देवता हैं, तो पंचायतन पूजा के बारे में बताते। उन्होंने शक्ति के लिए भी स्तोत्र लिखे, शिव के लिए भी स्तोत्र लिखे, विष्णु भगवान के लिए भी स्तोत्र लिखे। लेकिन आप ये जरा सा देखो कि रामानुजाचार्य दर्शन के जो अनुयायी हैं, जो रामानुजाचार्य दर्शन के जो अनुयायी हैं, या द्वैत दर्शन के, मध्वाचार्य के दर्शन के जो अनुयायी हैं, वो लोग क्या इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के लिए स्तुति लिखते हैं? नहीं लिखते। वो केवल एक ही देवता की स्तुति लिखते हैं, विष्णु की स्तुति, विष्णु अर्चना ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो है, वो यद्यपि उपासक सभी हैं, परंतु फिर भी इनमें फर्क है। और उसके बाद में जो शुद्ध आगमिक बताया, षडाम्नाय विदः सांप्रदायिकाः शुद्धागमिकाः भवन्ति। ये जो आम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय, पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय और अधराम्नाय, ये जो सांप्रदायिक बताए गए, इनके लिए बोला कि ये शुद्ध आगमिक है, यानी कि वो नैगमिक नहीं है, वैदिक नहीं है। तो नैगमिक नहीं है, वो केवल आगमिक है। उसके बाद जो, मतलब जिसके बारे में मैंने अभी बोला था आपसे कि भाई ये जो क्या कहते हैं कि दार्शनिक आभास है। दार्शनिक आभास क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए बताया कि इनका जो उपपाद्य विषय है, उनके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया, एकदेशिका दार्शनिक आभासा। एकदेशी, एकदेशी का मतलब यह हुआ कि समग्रता में उन्होंने दर्शन को नहीं रखा, समग्रता में दर्शन को उन्होंने नहीं रखा, इसलिए वो दार्शनिक आभास है। क्या है? उपपाद्य विषयाणाम ऐकदेशिकतया दार्शनिकत्व प्रयोजक सृष्टि विद्यात्वाभाव। बोले दार्शनिकता का प्रयोजक क्या है? दार्शनिकता का प्रयोजक सृष्टि विद्यात्व है। माने सृष्टि विद्या को जहां पर बताया गया है वही दार्शनिक है, वही पक्का दार्शनिक। और जहां पर उस प्रकार से उपवाद्य विषय नहीं आ रहे हैं, भाई सृष्टि विद्या कहां से आई? नैयायिकों से आप बोल दीजिए, पूछ लीजिए, वैशेषिकों से आप पूछ लीजिए कि भाई ये क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ जगत? बोले परमाणुओं से उत्पन्न हुआ। क्या प्रक्रिया? कोई प्रक्रिया नहीं बताएंगे।
बस हो गया, वो दो परमाणु जुड़ गए, द्वैणुक बन गया, द्वैणुकों से फिर त्रसरेणु बन गया, त्रसरेणु से चतुर्णुक बन गया, इसके क्रम में हो गया। कोई प्रक्रिया सृष्टि विद्या वहां पर नहीं आ रही है। मधुसूदन ओझा जी का कहना है कि भाई सृष्टि विद्या जहां पर है वही दर्शन है, क्योंकि विश्व साधारण उत्पत्तेर अनिर्वक्तव्यत्वेपि आनुषंगिकतया विश्व प्रभवे दृष्टि कोण प्रक्षेपः। बोले देखिए कि विश्व साधारण जो उत्पत्ति है वो अनिर्वक्तव्य है, उसको बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयतावाद यहाँ पर भी आता आचार्य शंकर की तरह, लेकिन एक दूसरे शब्द में मैं मतलब इसको मैंने देखा शारीरिक विमर्श को, एक विचित्र सी बात इनके है अपनी, आचार्य शंकर के मत के साथ जुड़ते भी हैं और उससे थोड़ा किनारा भी कर लेते हैं। आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है वो ब्रह्मवाद है, यहाँ पर भी ब्रह्मवाद, लेकिन आचार्य शंकर का ब्रह्मवाद जो है वो कैसा ब्रह्मवाद है? सत्य ब्रह्मवाद है, ब्रह्म सत्यम है। इनका जो ब्रह्मवाद है वो ब्रह्म सत्यम वाला ब्रह्मवाद नहीं है, बल्कि अनिर्वचनीय ब्रह्मवाद है। एक प्रकार का ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय ब्रह्मवाद है, इस प्रकार से यहाँ पर बात आती है। जो भी हो, कुछ न कुछ तो मौलिकता की बात तो आ ही रही है, और उसको उन्होंने बताया भी है। तो कहा कि भाई जब आप कहते हैं कि ईश्वर को देखते हैं शाब्दिक लोग किस प्रकार से, वर्ण अक्षर पदवाक्य शब्द स्फोट के अनुषंग से ईश्वर को देखते हैं, तो ये जो है ये स्फोट से अव्यय पुरुषत्वेन ईश्वरांशत्वाद। अब स्फोट क्या है? वो ईश्वर का अंश है, तो एक अंश को देख के उसके हिसाब से आपने बात कही, तो ये तो एकदेशी हो गया ना, पूरा कहाँ है? ये जो तार्किक लोग हैं, नैयायिक लोग, तार्किका है वाक्य न्याय विदः वेदांत वाक्यानां कर्मकांड ज्ञानकांड भेदात् द्वेधा विभक्तानां कर्म ब्रह्म भेदेन प्रतिपाद्य विषय भेदात् पूर्व मीमांसोत्तर मीमांसा भेदेन पृथगिव एतद् वाक्य महावाक्य तात्पर्यार्थम मीमांसमाना अपि वेद वाक्योपदिष्टानुषंगेन ईश्वरे सज्जते। आप सब जानते होंगे कि आचार्य शंकर का जो दर्शन है उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, वेदांत को उत्तर मीमांसा के रूप में जानते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो उत्तर मीमांसा है उसको भी इन्होंने बताया कि ये जो है वस्तुतः वेद वाक्योपदिष्टानुषंगेन ईश्वरे सज्जन्ते, वाक्य विद्यानां तेषां वाक्यार्थ सिद्धि मुख्यतो लक्ष्या न तो विश्व प्रभवतया ईश्वर सिद्धि सृष्टि विद्यात्वाभावात्। बोले कि देखो ये वाक्य विद्या जो है ना मीमांसा, वह मीमांसा भी सचमुच में एकदेशी ही है, क्योंकि सृष्टि विद्या की बात वहां पर कहीं नहीं। तो इस प्रकार से ये जो नैयायिक हैं तर्क न्याय विदा, इनका क्या उद्देश्य है? ये लोग तो केवल कैसे आर्गुमेंट करना चाहिए, कैसे तर्क करना चाहिए, कैसे शास्त्रार्थ करना चाहिए, वाद विवाद कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। और उसी प्रसंग से उन्होंने तो क्या किया, जो 16 तत्व बताया है उस 16 तत्व में ईश्वर को गिना भी नहीं। इतना मतलब उपेक्षित है ईश्वर वहां पे न्याय में कि भाई 16 तत्व बताया, उसमें ईश्वर को गिनने की भी जरूरत नहीं सकती। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, फिर प्रमेय गिना, उसमें भी ईश्वर नहीं आया। आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धिमना प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम जो बताया, उस 12 प्रमेयों में भी ईश्वर कहीं गिना नहीं गया। आत्मा को गिन दिया, अब बोल दिए भाई आत्मा और ईश्वर एक ही चीज है, आत्मा का ये प्रभेद है, ईश्वर तो इस तरह से करते। तो ऐसी स्थिति में बोले कि भाई देखो ये सब जो है ये सब भी मतलब विश्व विद्या की बात। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक ने मैसेज किया कि आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही जी, धन्यवाद धन्यवाद। कभी बीच में शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई हो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि देखो भाई सच बात तो यह है कि दर्शन तो एक ही है, जैसे कि आप सर्व दर्शन संग्रह में भी देखते हैं, उसी प्रकार से कुछ मधुसूदन ओझा जी का भी कहना है कि दर्शन तो एक ही है। वो क्या है कि ये जितने भी हैं ये सब वेद शास्त्र विरुद्ध है, तर्क शास्त्र है, तर्क की प्रतिष्ठा तो है ही नहीं।
मतलब ये सब जो है वो सब क्या है, वेद शास्त्र से विरुद्ध है। वेद शास्त्र से विरुद्ध क्यों है, ये पूरा ग्रंथ में बता देते हैं कि भाई परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति की बात कैसे करेंगे आप, या प्रकृति से उस तरह से कैसे कहेंगे। ये सारा का सारा वेद शास्त्र से विरुद्ध है, तर्क शास्त्र है। और ये सब क्या है, तर्क शास्त्र है। और इसमें समस्या ये है कि तर्क शास्त्र जो है वो खुद ही प्रतिष्ठित नहीं है। तो जो प्रतिष्ठित नहीं है तो उसका अनिर्धारितार्थानि, उसका अर्थ कैसे निर्धारित होगा, अर्थ निर्धारण आप कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या है, बाग बुद्धि विलास मात्र है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्बल जगलरी। इस शब्द का केवल आप प्रयोग कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे इधर उधर बढ़िया से, तो बस वही है और कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ रहस्य नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज देखी नहीं आपने उसके बारे में अगर आप बताते हो तो आपने मान लिया जाए कोई चीज देखा नहीं है। कोई एक उदाहरण आप जानते हो कि जो है वो जो कहानी एक आती है जैनियों के यहाँ और बौद्धों के यहाँ बताई जाती है कि एक अंधों के गांव में हाथी आ गया और हाथी को देख नहीं पाए वो लोग, तो वो लोग बता रहे थे कि सुनो वो रस्सी जैसा होता है, खंभे जैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो जो चीज को आप देखोगे नहीं उसके बारे में जो आप बताओगे वो वाग विलास मात्र होगा, वो निश्चित हो नहीं सकता। तो करना क्या है, इसके लिए बताते हैं कि भाई देखो बात ये है कि हमको शास्त्र के बारे में देखना चाहिए। जो एक जगह पर वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने बताया है कि वस्तुतः जो है जो आर्ष ज्ञान है पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा, जो लोग आर्ष दृष्टि से आर्ष चक्षु से देखते हैं उनका कथन कभी भी विरुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दर्शना न विशिष्यते, उनका जो दर्शन है वो जो शाब्द है, जो वेदों से प्राप्त होने वाला दर्शन है, वस्तुतः जिसमें वेदों का तात्पर्य है, वह दर्शन जो है वो शास्त्र से विरुद्ध नहीं होता। शास्त्र से विरुद्ध क्यों नहीं होता? वो प्रत्यक्ष से विरुद्ध नहीं होता, वो प्रत्यक्ष ही है। क्योंकि उसके लिए वो बताते हैं कि देखो भाई यहाँ पर तो सूत्र में बताया गया जन्माद्यस्यतः शास्त्रीयोनित्वात् तत्व समन्वयात्। तो ये यहाँ पर ये तीन चीजों को आप देखो, जन्माद्यस्यतः जन्म स्थिति भंगम यतो निर्धार्यते तद ब्रह्म, और फिर ऐसी स्थिति में कैसे पता चला उसके लिए बताया कि शास्त्रीयोनित्वात्, और शास्त्रीयोनि है उसमें ये कैसे पता चला, तत्व समन्वयात्। बताया कि ये जो योग महर्षि जो हैं, जो ये है इनकी जो दृष्टियां हैं वो वस्तुतः दृष्टियां आर्ष जो दृष्टि है वो पूरी की पूरी आर्ष दृष्टि प्रत्यक्ष ही है। तो वो जो कहना ये चाहिए कि वस्तुतः जो श्रुति है वह कभी भी प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का अतिक्रमण नहीं करे, या कहना चाहिए कि वह आर्ष पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा, वे आर्ष चक्षु के द्वारा देखे गए हैं, और आर्ष चक्षु के द्वारा जो देखा गया है ऐसी स्थिति में वह श्रुति जो है वस्तुतः वो शाब्द है और वो प्रत्यक्ष है। यहाँ पर ये बताते हैं कि देखो भाई वस्तुतः क्या है कि तीन प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष है, दूसरा शब्द है और तीसरा अनुमान है। इसमें अनुमान जो होता है वो परतः प्रमाण होता है, और प्रत्यक्ष जो होता है वो क्या है, वो स्वतः प्रमाण होता है। क्यों? अनुमान जो होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और जब अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक हुआ तो प्रत्यक्ष पूर्वकत्वात् तस्य स्वतः प्रामाण्यम न भवति। प्रत्यक्ष पूर्वक जो हो गया उस माने अपने प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है ना। तो जब प्रत्यक्ष पर निर्भर कर रहा है तो स्वतः प्रमाण कैसे होगा, परतः प्रमाण हो। तो और शब्द जो है, शाब्द दो प्रकार का होता है, एक तो शाब्द स्मृति है और एक शाब्द है श्रुति। तो जो शाब्द श्रुति है वो प्रत्यक्ष
की तरह प्रत्यक्ष ही है, वो स्वतः प्रमाण, वो प्रत्यक्ष ही है। और जो स्मृति है वो श्रुति पर निर्भर है, इसलिए वो प्रमाण है, तो इसलिए वो परतः। तो स्मृति जो है वो परतः प्रमाण है, अनुमान जो है परतः प्रमाण है, और जो प्रत्यक्ष है वो स्वतः प्रमाण है, और शाब्द जो है वह भी स्वतः प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं, इसका समन्वय करते हुए वो बताते हैं, आविर्भूत प्रकाशानाम अनभिप्लुत चेतसाम अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्न विशिष्यते, अतीन्द्रियान संवेद्यान पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान वचनम तेषाम नानुमानेन बाध्यते। तो बताया कि आविर्भूत प्रकाशानाम अनभिप्लुत चेतसाम, जिनका चित्त जो है अभिप्लुत नहीं है, जिनको प्रकाश प्राप्त हो गया है, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, उनका अतीत और अनागत विषय को जो ज्ञान है वह अतीत और अनागत विषय ज्ञान भी प्रत्यक्ष से विशिष्ट नहीं होता, यानी प्रत्यक्ष से अलग नहीं होता। तो यह जो औपनिषद ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वो आविर्भूत प्रकाश लोगों को ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत धर्मा जो ऋषि हैं उनके द्वारा ये प्राप्त है, उनको ये प्रत्यक्षीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में वह जो श्रुति है वह प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, और ऐसी स्थिति में जो वैदिक ज्ञान है वस्तुतः वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष कभी भी अनुमान से बाधित नहीं हो सकता। तो इसलिए जो प्रमाण, जो वैदिक प्रमाण है वह वैदिक प्रमाण ही एकदेशी नहीं है, समग्रता में आ रहा है, सृष्टि विद्या को बतला रहा है, इसलिए वही प्रमाण है, और इसीलिए वह परम प्रमाण है, या कह लीजिए कि वही दर्शन जो इस प्रकार से आ रहा है वो दर्शन शिरोमणि के रूप में स्वीकार्य हो सकता है। और इस प्रकार से इस बात को इन्होंने बताया, और इस तरह से दर्शन शास्त्रों का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण को भी